किसने दिया और फिर 1962 में क्या हुआ, आप मुझे ये बताइए। यूएनएससी में जब 1955 में स्थायी सीट का मौका मिला, क्यों ठुकराया उसको जवाहरलाल नेहरू ने, मुझे ये बताइए आप क्यों किया, बताइए। अब आप नहीं, फॉरेन पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं तो बताइए ना, फिर बताइए ना। 89-90 में कंधार हाईजैक में क्या हुआ, क्यों ये कहा गया कि आपने सॉफ्ट पॉलिसी रखी आतंकवाद के खिलाफ और इसी वजह से आतंकवाद चरम पर। 1991 की बात करिए, कश्मीर में किस तरीके से हिंदू कश्मीरियों को जला दिया गया, उनके घरों को फूंक दिया गया, उनको कश्मीर छोड़ना पड़ा, बताइए क्यों 1991 में समझौते किए गए, क्यों शिमला समझौते तक आप लोग गए, बताइए। मैडम जवाब तो ले लीजिए। चलिए मैं शुरू करता हूं 1971 की लड़ाई और 1972 के शिमला समझौते के मामले से। 1972 के शिमला समझौते और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के टुकड़े हुए कि नहीं हुए टुकड़े, और फिर उसके बाद उनके कितने सैनिकों को हमने छोड़ा, बताइए। कितनी जमीन हमने छोड़ी, बताइए। ये पाकिस्तान कितनी जमीन हमने छोड़ी, बताइए। आपको नहीं दिखाई दे रहा? नहीं, कितनी जमीन हमने उनको दान में दे दी, बता दीजिए कि लो तुम रख लो, कोई बात नहीं, हमारा सॉफ्ट रुख है, तुम रख लो। सॉफ्ट रुख था ही नहीं, एक देश को तोड़ना। हम लोग को चाहते थे कि इस बार भी जो है कि ऑपरेशन अनुज माथुर जी बताएंगे, अनुज माथुर जी बताएंगे, अनुज जी आप बताएंगे। अनुज जी जल्दी से, फिर सीमा जी फौरन उसके बाद आपके पास, सीमा जी फौरन आती हूँ। अनुज जी जल्दी से मुझे बताइए, जितनी बातों का अभी मैंने जिक्र किया ये सब फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। कुछ मामले ये विपक्ष में बैठकर सरकार की भूमिका निभाना चाहते हैं और फॉरेन पॉलिसी तय करना चाहते हैं, जबकि ये सरकार में भी नहीं है, लेकिन ये भूमिका सरकार की चाहते हैं कि तय ये करें कि फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, जबकि इनके अपने समय में फॉरेन पॉलिसी कैसी धुआं हुई। बिल्कुल बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए मैं आपको पहले पिछली बार भी बोल चुका हूं, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए एक बार दोबारा इस स्टेटमेंट को रिपीट कर देता हूं। 1971 का जहां तक सवाल है, मैं वन लाइन में इसको समाप्त कर दूंगा। 4 दशक मैंने सेना में निकाले, मुझे मालूम है मैं क्या बोल रहा हूं। Pakistan army surrendered to Indian army in Dhaka on 16th December 1971 and India surrendered to Pakistan on 2nd July 1972 in Shimla. That sums up super glorified 1971 affair. It can be substantiated, मैं आपको बता सकता हूं। जो हम बात कर रहे हैं इसको कितना पैसा क्यों मिला, एडीबी ने क्या दे दिया, वो दे दिया, उसके भी मैं आपको उदाहरण सारे बता दूंगा। जो 25 इनके बेल आउट हुए हैं, 25 में से 23 बेल आउट 2014 से पहले के हैं, 23 या 20। वो बेल आउट जब 26/11 हुआ था, जब हम कह रहे हैं हमने उनको पूरी तरह आइसोलेट कर दिया था, उसके तुरंत बाद 7 बिलियन का बेल आउट पाकिस्तान को दिया गया है। तो ये बात नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूं एक सैनिक का नजरिया से क्या था कि पिछले 30 सालों से, हम लड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, पिछले 30 सालों से जब से आतंकवाद पनप रहा है भारतवर्ष में, आतंकवाद के खिलाफ एक सैनिक का डेस्परेशन था कि सैनिक डेस्परेट था विद इनएक्शन। वो हताशा थी इनएक्शन की कि हम कुछ भी नहीं करते थे। कभी बॉम्बे में हो गया, जयपुर में हो गया, आपके कैंटोनमेंट्स में आकर के, कालूचक में, संजवान में, पता नहीं कहां आकर के हमले कर दिए, पार्लियामेंट में, कहीं कोई एक्शन नहीं हुआ। तो डेस्परेशन ऑफ इनएक्शन जो था वो फीलिंग थी। ये एक्शन जो हुआ है आतंकवाद के खिलाफ, इस बात को समझने की जरूरत, पूर्णिमा समझने की आवश्यकता है। मैं प्लीज डोंट इंटरप्ट, मेरे को बता रहा हूं। तो ये जो एक्शन हो रहा है वो इसको बहुत ब्रिलियंट एक्शन किया गया, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो बालाकोट हो, उन दोनों के प्रमाण नहीं मिल पाए, कुछ ऐसा था। इस बार पाकिस्तान स्वयं प्रमाण दे रहा है। देखिए, और दूसरी बात मैं आपको ये साफ बता रहा हूं पूर्णिमा, ये बहुत जरूरी है आपके दर्शकों को समझना कि भारतीय सेनाएं जब काम करती हैं तो उनको एक पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव दिया जाता है। पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव ये था कि उनके टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, उसको एक सेकंड और प्लीज, उनके आउटफिट्स को तबाह करना, वो कर दिया। उसके बाद मैं गारंटी से बता रहा हूं कि भारतीय सेना का एक भी जवान लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके आगे नहीं गया था। कोई अपॉर्चुनिटी हमारे पास नहीं थी कि हम पाकिस्तान के टुकड़े कर देते। माथुर जी नहीं था, दिया गया था वो किया पूरा। और उसके बाद वापस आए, फिर उनको कहा कि अगर आप हिमाकत करेंगे तो उसका जवाब देंगे। उन्होंने हिमाकत करी, अगले दिन हमने उनके एयर डिफेंस एसेट्स को खत्म करके उसका जवाब दिया। फिर हिमाकत करी तो उनके 11 एयरफील्ड्स को तबाह करके उसका जवाब दिया। और उसके बाद समाप्त का जो ऑब्जेक्टिव था वो ऑब्जेक्टिव हुआ। उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर डीजीएओ ने उस दिन क्लियर कट दे दिया था। स्पेसिफिक क्वेश्चन था, उनसे पूछा गया था कि क्या हमने अपना टारगेट अचीव किया, अपना मिशन,
तो उन्होंने कहा था आंसर टू दैट क्वेश्चन इज ए थंडरस यस। तो ये अब मैं माथुर जी का 30 सेकंड्स में सर फिर मुझे सीमा जी और है, संजीव जी के पास उसके काफी 30 सेकंड बोलिए राहुल। प्लान नहीं था। जल्दी से। 30 सेकंड में मैं इतना ही कहूंगा, माथुर जी भारतीय सेना में काम कर चुके हैं पाकिस्तान के टुकड़े और करने उसके का बावजूद भी और अगर माथुर जी होता कुछ तो गलत जिस चीजें प्रकार रख से रहे हमले हुए हैं, हैं, उस भाई प्रकार से माथुर हमले जी नहीं किए जाते। सेना के ये तमाम बहुत- लोग, माथुर जी सुन लीजिए, सेना के तमाम लोग ये बात बता रहे हैं कि 2014 के पहले भी एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक होते थे और कांग्रेस वो ने लोग बताया। लगातार बता रहे हैं। वो कांग्रेस ने बताया सर, नहीं, कांग्रेस भी बताई और ने सेना डेट का वाइज कई बताया, अधिकारी भी बता रहे हैं। कांग्रेस को क्या डेट वाइज वो बताना तमाम है। डेट के साथ, तिथियों के साथ जो जी, घोषणा की जा रही है वो गलत राहुल है। जी, माथुर साहब, माथुर साहब आप ये बता दीजिए कि वो सवाल मत पूछिए, अपनी बात रखिए राहुल लाल जी, सवाल मत पूछिए, फिर सवाल चलता रहेगा। बात रखिए, जल्दी से आपके सेकंड्स खत्म देखिए, हो जल्दी। आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की स्थिति हमेशा रखी गई है इस देश में। कांग्रेस के पीरियड को ये कहा के खारिज कर देना कि कांग्रेस ने ठीक है, जिन सेना के ये लोगों से बिल्कुल आप गलत मिले, चीज है ये। जिन सेना के लोगों से आप मिले, उन्होंने शायद उनको कितना फ्री हैंड मिलता था या नहीं मिलता था, इसका भी जिक्र आपसे फ्री किया हैंड नहीं होगा। मिलता। सीमा मलिक जी आपके पास फ्री हैंड आते हैं नहीं मिलता, सर, पाकिस्तान मुझे के दो टुकड़े नहीं मुझे मत होते। बताइए सर कितना फ्री हैंड मिलता था नहीं, और अब कितना फ्री नहीं हैंड नहीं मिलता मिलता, था, मत पाकिस्तान के बताइए टुकड़े मुझे, होते, पूर्णिमा जी। लिटरली मुझे कौन मत विश्वास बताइए करेगा सर इस कितना चीज पे? फ्री हैंड मिलता था और कितना नहीं मिलता था। सीमा मलिक जी आपके पास आते हुए, फिर उसके बाद संजीव जी फौरन आपके पास आती हूँ। सीमा मलिक जी, इतना हो हल्ला डेलीगेशन के नाम पर, मतलब लोगों को चुना गया, विपक्ष के लोगों से चुना गया, दलीलें कैसी? क्योंकि आपके पास अच्छे वक्ता नहीं थे, इसीलिए आपने विपक्ष से लोगों को चुना। आपने ऐसे लोगों को चुन लिया जिनका नाम हमने सुझाया ही नहीं। वही डेलीगेशन में सुप्रिया सुले कहती हैं कि हम वापस आ जाए, उसके बाद आप विशेष सत्र बुलाइए, लेकिन नहीं, हमें अभी विशेष सत्र बुलाना है जब डेलीगेशन बाहर है। इतना हो हल्ला और इतनी ओहापोह की स्थिति विपक्ष में क्यों बन रही है जब बात देश की है, राष्ट्रहित की है, सर्वोपरि भारत की सुरक्षा है? एज सिंपल एज दैट। देखिए, राष्ट्रीय हित में हम लोग सब एक साथ खड़े हुए हैं। आपने देखा ही किस तरह की यूनिटी ऑपोजिशन ने शो करी है, तो उनकी यूनिटी पे तो आप कोई सवाल मत उठाइए। देखिए, हम लोग प्रधानमंत्री जी के साथ तब भी खड़े थे, अब भी खड़े हैं। और देखिए, जिस तरह से जो पार्लियामेंट सेशन बुलाने की बात है या जो भी है, उसमें हमारे जो लीडर है माननीय शरद पवार जी, एक बहुत एक्सपीरियंस लीडर है, आप जानती हैं। सीमा जी कुछ सेकंड्स के लिए प्लीज आपको माफी के साथ मैं जरा रोकूंगी।